हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ हैलोवीन एंड्स का फाइनल ट्रेलर। ये कल रात आया था और वैसे पता नहीं क्यों आया, पर कई सारे ट्रेलर आ चुके थे तो ये भी आ ही गया एक और। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। और आप जानते हो कि 14 अक्टूबर को मूवी रिलीज़ होगी, तो कर देते हैं इसको भी फाइनल, क्योंकि कई ज़्यादा ट्रेलर आ चुके हैं। वैसे कुछ ज़्यादा ही रिवील हो चुका है। और अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप ये मत देखना, वरना मैं आपको बता ही दूंगा क्या कुछ हिसाब है, क्या कुछ मूवी का मतलब दिखाया जाना है क्या अपने अंदाजे से। और एक और बात, वैसे मैं ब्रेक डाउन जो है वो मैं करता हूँ सिटीजन जी एक्स्ट्रा पर काफ़ी डिमांड आ रही थी, इसलिए इस चैनल पर डाला है, मेन चैनल पे। तो आगे जो और ब्रेक डाउन्स आएंगे आप मुझे बता सकते हो कि मैं इसी चैनल पे डालूँ या फिर एक्स्ट्रा पे करूँ। और मतलब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीडबैक है, ये आप ज़रूर बताना। और अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जो कुछ भी मुझे पता है और जो कुछ ट्रेलर में दिख रहा है सब आपको बताऊंगा। प्ले नहीं करूंगा, सीधा मैं आपको बताता चलूंगा, क्योंकि कॉपीराइट का भी इशू हो सकता है। ये पहला ट्राई है, देखते हैं क्या होगा। तो It's been 4 years since Michael Myers vanished without a तो ये जो मेन आउटलाइन यही है कि ये मूवी 4 साल बाद बेस्ड है, पूरे 4 साल बाद। क्योंकि 2018 में जो हेलोवीन आई थी और हेलोवीन किल्स एक ही रात में बेस्ड थी, और वो थी 2018 की हेलोवीन की रात। तो उस रात को माइकल जो भागा था, असाइलम से फ्री हो गया था, और जो उसने किलिंग की सब आपने देखा, सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो हेलोविन किल्स का जो फिनाले है, जो उसका क्लाइमैक्स है, वहाँ से वो गायब हो गया। तो उसके गायब होने के बाद 4 साल हो गए, अब उसका कोई अता पता है नहीं। मतलब हेडनफील्ड जो है अब शांत है, 4 साल से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अचानक माइकल गायब हो गया है। और मेन बात यह है कि क्योंकि ये रियलिटी से पैरेलल होती है मूवी, तो 2018 से 22 के बीच में ना कोविड भी आया था, आपको पता है। तो कोविड भी आके चला गया है। और क्योंकि उस बीच दुनिया शांत थी, लॉकडाउन था पूरा, तो माइकल को छुपने में और आसानी हुई होगी। मतलब उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर पाया होगा। 2 साल तो इसी में चले गए थे, तो मतलब 4 साल में 2 साल में कोविड भी गया है, यह आप ध्यान रखना। और 4 साल बाद हेलोवीन की रात को ही ये मूवी बेस्ड हो गया, ऐसा कुछ सीन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ये आप बंदा देख रहे हो, ये इस मूवी में मेन करेक्टर है जिसको हमने देखा नहीं अब तक। इसका नाम है कोरी कनिंगम। इसको चोट वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे आया भाग के ये। और इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने किसी बच्चे को ये बेबी सिट कर रहा था, और उस बच्चे की किलिंग का इस पे आरोप है, टाउन के लोगों ने लगाया। तो शायद उन्हीं से बचते हुए ये फिर रहा है। तो मेरा जो वाइल्ड गैस है, मैंने पिछले ट्रेलर में बताया था, शायद ये माइकल का कोई फ़ैन है शायद। जैसे है ना, माइकल की कल्ट भी बन गई होगी, जैसे घोस्ट फेस की बन गई थी स्क्रीम में, आपको पता ही है। तो ये शायद माइकल का फ़ैन है, जो कि कुछ उसी की तरह करना चाहता है, या उसको दोबारा जगाना चाहता है, बुलाना चाहता है, जो भी है। तो क्या पता इसने जानबूझकर उस बच्चे को मारा हो या अटैक किया हो, क्योंकि बेबी सिटर मर्डर जो है ओरिजिनल हेलोवीन का नाम था, आपको पता ही है। तो ये कोरी जो है मेन करेक्टर रहेगा, और क्या पता ये एलिसन का बॉयफ्रेंड हो, क्या पता, मे बी। तो अब स्टार्टिंग से देखो आप। ओपनिंग जो है क्लासिक पम्पकिन दिखाकर हेलोवीन की जो होती है, और ये शायद लॉरी ने बनाया, जैसे कि लॉरी ने ओरिजिनल में भी बनाया था जब वो बेबी सिट कर रही थी टॉमी को, तो तब बनाया था। तो कुछ वैसा ही है। और यहाँ पे साफ दिखाया जा रहा है सुअर है, एक सीवर, जो भी आप कहना चाहो। तो इसी के अंदर माइकल छुप के रह रहा है। ये मैंने आपको पिछले ब्रेकडाउन में बताया था कि हेलोविन रेजरेक्शन में भी माइकल घर के नीचे जो सीवर था उसमें ही रह रहा था, और चूहे खा के वो ज़िंदा था। तो 4 साल से वो यहीं पे है। और ये कंफर्म हो गया है इस ट्रेलर में। पिछले में तो हमने अंदाज़ा लगाया था, इसमें कंफर्म हो गया। ये देखो, ये वो सीवर है, और इसमें ही वो कोरी जो है इसमें ही जाएगा भाग के, देखना। 4 years since Michael Myers ये देखो अंदर ताम झाम है। vanished without a trace. और ये आ गया इस सीवर पे, और ये जाएगा अंदर। ये अंदर एंटर हो गया, देखो। और यहाँ पे ये हत्थे चढ़ गया माइकल के, ये देखो दरार जाले लग रहे हैं यहाँ पे। माइकल का हाथ है, आप देख रहे हो जला भुना सा कुछ, इसको पकड़ लिया इसने। और जो पिछले ट्रेलर में नहीं दिखाया था, वो इसमें इसका क्लियर दिखा दिया है। ये मकड़ी के जाले के पीछे ब्लैक आइज, और इसने पकड़ लिया इसको। और सही इनके बीच मतलब आई कांटेक्ट भी दिखाया जा रहा है, अब देखना। ये देखो बिल्कुल क्लियर आई कांटेक्ट हो रहा है इनका, ये देखो। और जो बात माइकल के लिए मशहूर है, आप जानते ही हो कि ब्लैकेस्ट आई, और मतलब सबसे डार्क आइज़, काली आंखें, ब्लैंक आइज़, सब कुछ हम हर मूवी में सुनते आए हैं, तो वो यहाँ पे जस्टिफाई किया जा रहा है। और एक बात आप नोटिस कर लो कि हेलोवीन किल्स या हेलोवीन जो थी 2018 वाली, उनकी जो टोन थी, ये मूवी उस टोन से एकदम अलग है, देख रहे हो आप।
इसमें जो ओरिजिनल हैलोवीन वाली बात है, कुछ 1978 वाली बात है, इसमें सीधा उसी को जाके थ्रो बैक कर रही है, ये देखना आप। तो यहाँ पे इसने सिर भी हिलाया, आई कांटेक्ट बनाया, फिर इसको पटक दिया, नीचे दबा लिया। और ये सीन कुछ बड़ा ख़तरनाक है। इसने यहाँ से देखो दीवार में कहीं पे जड़ा, शायद पता नहीं क्या है, इसने यहाँ पे चाकू छुपा रखा था, ये देखो पुराना चाकू अपना यहाँ छुपाया हुआ था, इसने यहाँ से निकाला। और ये सीन बहुत सही है, एक बार आप दोबारा देखो, ये देखो कहाँ से इसने मतलब 4 साल से छुपा रखा होगा, ये यहाँ से निकालना पड़ा इसको। यहाँ पे भी वही सेम थीम ओरिजिनल के जैसा, पर मेन बात यह है कि ये कोरी को मारेगा नहीं, क्योंकि पिछले ट्रेलर्स जो हैं उससे हमें पता चलता है कि ये कोरी यहाँ से बच के निकल जाएगा। प्लम हाउस, ये हैलोवीन की रात है, बच्चे घूम रहे हैं, जैसा पिछले ट्रेलर में सारा मैंने आपको ये बता दिया था, फुल ऑन डेकोरेशन। और आ गई है लॉरी हमारे सामने, जो अभी भी घबराई हुई है, पिछले ट्रेलर में नहीं थी, अब ये घबराई हुई दिख रही है। I was certain ये लॉरी ही खड़ी है, और ये है शायद माइकल। that I saw him. और ये खुद ही कह रही है कि मुझे लगता है कि मैंने माइकल को देखा, जैसा कि इसने देखा भी, पर वो गायब हो गया। तो 4 साल शांति से रहने के बाद अब फिर से इसको वही पैरानोया हो रहा है जो कि पहले भी था, कि माइकल आएगा आएगा। तो पर आप जानते हो कि इस वाली टाइमलाइन में, जो ब्लम हाउस वाली टाइमलाइन है, इसमें माइकल को लॉरी से घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कुछ मतलब नहीं है लॉरी से, अनलेस कि ये उसके रास्ते में है। जबकि इसको लगता है कि उसने मेरे पास अटैक किया था जब जवानी में, तो वो मेरे पीछे ही पागल है, पर ऐसा है नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसके दिमाग का वहम है। Watching me. ये देखो ये बात ये जाके बता रही है लिंडसी को। लिंडसी आपको पता ही होगा, सर्वाइवर थी हेलोविन किल्स में भी, और ये शायद बार में काम करने लगी है। और ये वही बार हो सकता है जिसे हमने किल्स में देखा था, जहाँ से मतलब लोग पागल होकर निकले थे ईविल डाइज टुनाइट का नारा देते हुए। तो लिंडसी बच गई थी, इसका कुछ तो रोल इसमें होना ही चाहिए, ऐसा इसको वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको पता है लॉरी की तो फाइनल मूवी है ही, इसका तो भाई बैंड बजना ही बजना है। पर इन बाकी कैरेक्टर्स का क्या होगा वो देखते हैं। और ये सीन देखो, ये सीन क्लासिक मूवी आपको याद होगी, उसमें ये सीन था एग्जैक्ट, जब ये कॉलेज से आती है और खिड़की, माइकल इसको स्टॉक कर रहा होता है पूरे रास्ते, तो वो खिड़की से बाहर देखती है जब लॉरी, तो माइकल खड़ा होता है यहाँ। ये बड़ा मतलब हॉरर हिस्ट्री नहीं, सिनेमा हिस्ट्री का बड़ा फेमस सीन है, बहुत ज़्यादा फेमस, इसको रिक्रिएट किया जा रहा है, वही सूखे पत्ते देखो। पर यहाँ माइकल है नहीं इस बार, क्या पता हो, हमें दिखाया नहीं जा रहा, बाद में मूवी में देखने को मिले, क्योंकि जैसा हमें दिखाया जा रहा है इसके साथ खेल खेल रहा है कोई, जो कि माइकल है नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ वो माइकल नहीं है, वो है डुप्लीकेट माइकल। पिछले ट्रेलर ब्रेकडाउन में मैंने आपको बताया था कि एक डुप्लीकेट माइकल होगा इसमें। You pretend like you moved on. अब ये एलिसन है जो इस पे रेंट करने लग गई है, क्योंकि ये फिर से वही राग अलाप रही है कि माइकल आ गया आ गया। और ये तो इसका तो करना बनता भी है, क्योंकि आपको पता है कि एक ही रात में इसका बाप भी मरा, इसकी माँ भी मरी, इसका बॉयफ्रेंड भी मरा, बॉयफ्रेंड का बाप भी मरा, इसने एक रात में इतना कुछ खो दिया। तो इसका तो रेंट करना बनता है कि माइकल का राग अलाप ना बंद करो। Gone, but you're actually just obsessed with death. What are you gonna do? यहाँ से भी मास्क उठाया जा रहा है, पर ये माइकल है ऐसा हम पक्का नहीं कह सकते, चाकू पे खून भी है, पता नहीं ये माइकल हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि मूवी में एक कॉपी कैट है, और वही कॉपी कैट है जो है वो लॉरी को स्टॉक कर रहा है, माइकल नहीं कर रहा। माइकल अपना शांति की ज़िंदगी बिता रहा था, कोरी ने जाके उसे छेड़ा, तब जाकर वो दोबारा किलिंग स्टार्ट करेगा, यही होगा इस मूवी में। और जहाँ तक मेरा गैस है तो कोरी ही जो नकली माइकल मायर्स है, कोरी ही है, क्योंकि वो शायद माइकल का जो नाम है वो चलाना चाहता है, कुछ भी है, पर जब माइकल ने उससे कांटेक्ट किया ना, आई कांटेक्ट, तब शायद उसको वो मतलब उसके जो है ना तन मन में वो आग लगी हो कि मैं दोबारा बाहर निकलूं और दोबारा मैं करूं किलिंग, ऐसा कुछ हो सकता है। Do when Michael comes back for you? 'Cause ये कह भी रहा है कि जब माइकल वापस आएगा तो क्या he करोगी, is coming. क्योंकि वो आ रहा है, इसने कह दिया। तो क्या पता इसने माइकल को कर दिया हो, फिर से उकसा दिया हो, क्योंकि इसके अंदर भी वही ईविल है, तो ईविल ईविल मिल गए होंगे, माइकल ने इसे मारा नहीं, और माइकल बल्कि शायद इसको पार्टनर बना लिया हो, ऐसा लगता तो नहीं, पर What are you gonna जैसा कि डेविड गॉर्डन ग्रीन ने बताया कि ये मूवी फैंस के लिए तो है ही नहीं, फैंस मतलब इससे बड़े अपसेट हो जाएंगे, उन्होंने साफ कह दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो डाला ही होगा। पर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, हैलोवीन में जो माइकल क्यों 4 साल तक बाहर नहीं आया, क्या रीज़न था, तो इस वाली सागा में
माइकल कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है जो कि बूढ़ा भी हो गया है पर उसमें स्ट्रेंथ है और वो मतलब काबिल उस चीज़ के कि उसका दिमाग दर्द वगैरह महसूस नहीं करता, तो वो चलता रहता है। पर जब एक रात में उसने इतना कुछ किया तो उस रात के आखिर में वो बिल्कुल थक गया था, बिल्कुल पक गया था। तो उसने क्या किया, वो जाके सीवर में छुप गया और उसने संन्यास ले लिया, ब्रेक। तब उसने ये सोचा कि अब मैं नहीं जाऊंगा बाहर, यहीं पे मैं मर जाऊंगा, जैसे भी होगा। बाहर जाएगा तो असाइलम ले जाएंगे या फांसी, कुछ भी होगा, और वैसे लोग नहीं छोड़ेंगे। तो उसने सोचा कि मैं 4 साल उसको हो गए भले ही, पर वो वहाँ से निकलता ना, वो वहाँ पे गया था मरने, वो चैन से वहीं पे मरता, चूहे खाता जो मर्जी। पर कोरी वहाँ पे गया और कोरी ने उसे फिर से ट्रिगर कर दिया, इसलिए वो फिर से बाहर आया है। ये कुछ हिसाब हो सकता है। What to do when Michael comes back for you? Because he is coming. ये सीवर में फिर से घूम रहा है और ये एक हम किसी रेडियो जॉकी को देख पा रहे हैं, अपने रेडियो स्टेशन में बैठा है। माइकल यहाँ से गुजर रहा है। अब यही कह पाना मुश्किल है कि असली माइकल है कि कॉपी कैट है। Something feels different. ये देखो, ये भी माइकल है पर ये कॉपी कैट हो सकता है, अभी आपको पता चलेगा क्यों। He's more dangerous. ये लेडी है, ये बाहर गई तो स्विमिंग पूल में किसी की लाश मिली, जो कि पता तो है नहीं कौन है, पर मूवी में ही पता चलेगा। अब माइकल आ गया इसके पीछे, जो कि कॉपी कैट हो सकता है। अभी आपको इसका प्रूफ मैं देता हूँ। ये देखो, तो इसने इस लेडी को सेम वैसे ही मारा जैसे इसने मारा था हेलोवीन में बॉब को, दीवार पर लटका दिया था चाकू आर पार करके, आपको याद होगा। हाँ, बड़ा इकॉनिक सीन है, मैंने स्पेशली पॉइंट आउट भी किया था वीडियो में उसमें। तो इसने सेम वैसे डेकोरेशन किया है, और इतना ही नहीं, अभी देखो इसने गर्दन भी टिल्ट की अपनी, जैसे कि माइकल ने की थी। तो ऐसे चांसेस है कि या तो कोई इसकी किल्स को रिक्रिएट कर रहा है जो कि माइकल ने की थी पहले, या फिर सच में माइकल है। कह पाना मुश्किल है क्योंकि सब कुछ रिवील नहीं हो सकता, कुछ तो हमें दिखाया ही जाएगा मूवी में, नहीं तो कौन देखेगा। He killed ये बेचारी मारी गई थी, कैरन एलिसन की मम्मी मारी गई थी। but tonight I will kill him. तो फिर से लॉरी यही कह रही है कि उसने मेरी बेटी को मारा, पर आज रात मैं उसे मारूंगी। Come and get me. और इसने लॉक भी खोल दिया, देख रहे हो आप। इसने लॉक खोले, दरवाज़ा खोले रखा, और ये माइकल आया। और ये पिछले ट्रेलर में हमने देखा नहीं था, पिछले ट्रेलर में हमें ये तो पता था कि ये माइकल है नहीं, ये जो है कोई कॉपी कैट है, इतना फिक्स है। पर पिछले ट्रेलर में लॉरी ने गन तानी थी, चलाई नहीं थी, इसमें इसने गन चला दी। यानी सीरियस पूरा मैटर है, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। इसने गन फायर कर दी और ये अनमास्क हो चुका था माइकल, हमने देखा। फिर से उसने उठा और मास्क अपना उठाया। ये देखिए, ये देखिए। और ये भी वही रिक्रिएशन है ओरिजिनल वाली, सेम। कई होमेजेस इसमें होंगे, कई सारे, मतलब मज़ा आ जाएगा देखने में। ये हमारे ब्रैकेट डेप्यूटी, जिनका अफेयर है शायद लॉरी के साथ। तो ये Maybe the only way. ये देखिए, सेम वही सब कुछ, वही एटमॉस्फेरिक हॉरर जो जॉन कारपेंटर ने किया था ओरिजिनल में, वही सब दिखाया जा रहा है। बहुत सही। And I, as if I die too. It all ends. अभी भी ये यूं ही कह रही है मैं मरूंगी तो वो मरेगा। ये बेचारी, ये तो मर जाएगी, वो नहीं मरेगा बेचारी, ये इसी वहम में अभी भी। ये मार दिया आरजे को। एलिसन के साथ भी सामना होगा। ओके, तो ये फाइनल जो शो डाउन है, इसने चाकू निकाल लिया और ये बेचारा लेटा पड़ा है, देखो भारी सांसें भर रहा है। और इसने मास्क हटा दिया इसका। पर माइकल है, वो इतना तड़प तो नहीं सकता, इतना फड़फड़ा रहा है ये। You came here to kill me. हम्म, Do it. ओके। तो ये फिर से उठ गया और इस बार इसने मास्क पहना है, जबकि इसने मास्क उतारा था। क्या सीन है। और ये इसमें इन दो सीन्स में कुछ ना कुछ जो है फ़र्क है, आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। You came here to kill me. So do it. ये देखिए, इसका मास्क देखो आप, थोड़ा मतलब नया नया सा लग रहा है। ये देखो, थोड़ा नया नया सा है, ठीक है।
हालांकि गोली के निशान तो पूरे पूरे हैं, पर इसका मांस थोड़ा रफ है। अब ये पता नहीं, अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं, कुछ पक्का कह नहीं सकता। और बीच में हमने कई चीज़ें, ये जो जल्दी शॉट्स गए वो देखने हैं हमें। ये कौन बेचारा फंसा पड़ा है यहाँ पे फेंस में। ओके, ये एलिसन के पीछे खड़ा है। ये देखो, इस शॉट से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये माइकल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। एक तो जूते ऑफ हैं, थोड़े ब्राउन है, ये भी ढीला है, और उंगलियां जो हैं इसकी, उंगलियां सारी बराबर हैं, सब बरकरार हैं। हाथ इसके कटे नहीं हुए, जले नहीं हुए, क्योंकि माइकल के कटे हुए हैं, हमने देख लिया। तो ये कॉपी कैट है, मास्क उतार के खड़ा है। तो कॉपी कैट तो है इसमें। अब स्टोरी क्या है उसमें देखना है मेन, कैसे माइकल बाहर निकलेगा सुअर से सबको मारने के लिए, या लॉरी के सामने कैसे आएगा। वो लॉरी का तो उससे कोई लेन देन नहीं है, फिर क्यों आएगा, कैसे आएगा, या उसको जो कोरी है वही लेके आएगा, क्योंकि कोरी ही लॉरी को कह रहा है कि वो वापस आ रहा है। तो यही सब हमें देखने लायक चीज़ होगी। पर ऐसा हम कह सकते हैं कि जो माइकल पे ये मूवी ज़्यादा फोकस नहीं करेगी, सिर्फ फिनाले जो है वो ही लॉरी और माइकल के बीच होगा। और जैसे कि लास्ट मूवी है इनकी सागा की, इसके बाद लॉरी नहीं दिखने वाली, तो एक अच्छा जो फाइटिंग होगी सीन वो हमें दिखाया जाएगा। और माइकल ही नहीं, लॉरी भी भारी पड़ेगी, ये हमें दिखाया जा रहा है। क्योंकि ये फाइनल गर्ल है, जितना फेमस माइकल है हेलोवीन में, उतनी ही फेमस लॉरी है। ये बात आप समझ लो। You came here to kill me. हम्म, तो इसको यही लग रहा है कि मुझे मारने आए थे ये वो। अब मुझे दोनों माइकल अलग लगे, पता नहीं क्यों। ये मूवी में ही पता चलेगा ये अलग हैं कि नहीं। बाकी जो एंड का शो डाउन होगा उसे देखने के लिए पूरे लोग एक्साइटेड हैं, जो भी ओजी फैंस हैं, कई इसके हर मतलब एज ग्रुप के फैंस हैं। तो मेन बात यही देखने लायक होगी कि क्या होगा एंड में, क्योंकि माइकल आएगा बाहर और मारेगा भी। लेकिन क्या उसके खाते में किल्स आएंगी या सारी किल्स कॉपी कैट ले जाएगा, ये भी देखने लायक बात होगी। और क्या माइकल कॉपी कैट को मारेगा, ये भी देखने लायक बात होगी। और अगर इस मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे इस सागा जो है कंटिन्यू हो सकती है। पर जिस हिसाब से यूनिवर्सल मैनेज कर रहा है मार्केटिंग वगैरह, लगता नहीं कि कुछ होगा, क्योंकि 14 अक्टूबर को थिएटर में भी आएगी और ऑनलाइन भी आएगी ये पीकॉक पर। तो ये बड़ी मतलब अजीब सी मार्केटिंग है, समझ नहीं आ रहा क्यों क्या करना चाह रहे हैं। एक तरफ अगर हम देखें तो टेरिफायर 2 है, टेरिफायर 2 की इतनी ज़्यादा मतलब मार्केटिंग हो रही है, इतनी बढ़िया पब्लिसिटी हो रही है कि बहुत ज़्यादा। पर इतनी बड़ी मूवी जो एक पूरी बड़ी सागा को एंड करने वाली है, लॉरी को अलविदा कहने वाली है, उस मूवी की कोई प्रमोशन ही नहीं हो रही है, और उसको उल्टा ओटीटी पर डाल दिया सेम डे। मतलब बिजनेस तो इससे मतलब चौपट इसका होने वाला है, इतना तो हमें पता ही है। पर यूनिवर्सल बड़ा मिसमैनेज कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहा है। पर जहाँ एक तरफ इविल डेड राइज है जो सीधा ओटीटी पर आनी थी, वो अब थिएटर में आएगी। मतलब जो मूवीज़ जो स्टूडियो ने सोचा था कि ऐसी चली जाएं, वो थिएटर्स में आ रही हैं। टेरिफायर 2 भी थिएटर में आ रही है। पर जो मूवी थी थिएटर के लिए, तो उसको सीधा पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, और ये कंप्लेन तो है मेरी। बाकी देखते हैं क्या कुछ होगा, और कमेंट्स में आपको पता लगेगा लोग कितने एक्साइटेड हैं कितने नहीं हैं। सागा यहाँ पे एंड होगी तो हमें पता लगेगा कि बेस्ट सागा है कौन सी इस फ्रेंचाइज में। बाकी सब मैं आपको समझा चुका हूँ, पूरी फ्रेंचाइज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, काफ़ी टाइम दे चुका हूँ उसमें। एक एक मेन सीन जो भी समझाया वो सब आपके इसमें देखने को आपको मिलेंगे रेफरेंसेस। क्या पता था हमें कि ऐसा भी होगा कि जो मैं मेन सीन समझा रहा हूँ वो आगे जो मूवी आएगी 2022 में उसके रेफरेंस उसमें मिलेंगे। तो ख़तरनाक चीज़ है, काम सही किया है। पर इनको फेथ नहीं रहा, मेरे को लगता है कि फिल्म हाउस ने फेथ खो दिया इस पे से कि ये यार मतलब उतनी अच्छी मूवी नहीं है, इसको ऐसे ही जाने दो, ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है। पर हाँ, हम तो वैसे भी थिएटर में नहीं देख पाएंगे, यहाँ कौन सा ये लगने वाली है, तो हमें तो फ़ोन में ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ट्रेलर, और पूरी ओवरऑल जो आउटलाइन है मैंने आपको बता दी, स्टोरी में क्या एक्सपेक्ट करोगे, टाइम जंप क्या है, क्या कुछ होगा, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। और बस इस वीडियो में इतना ही है। और एक बात आपको ज़रूर बतानी है कि ब्रेक डाउन कहाँ पे करूँ मैं, मतलब यहीं पे डालूँ जो बिना एडिट किए डाल रहा हूँ। वैसे मैं लाइव करता हूँ, पर यहाँ पे लाइव नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, तो एडिट कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ बिना स्क्रिप्ट के और सब आपके आगे मैं डाल दूँगा। पर यह है कि कई लोग कह रहे थे मेन चैनल पे डालो, तो इसलिए यहाँ पे डाला है। अब आगे आगे आप बताना, क्योंकि
हेलरेजर जो रीबूट है उसका ट्रेलर ब्रेक डाउन करना है, फिर एम नाइट श्यामलान की जो मूवी आ रही है नॉक एट द कैबिन उसका भी करना है। तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे डालूँ मैं, और वहीं पे डाल दूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कमेंट आप ज़रूर करना। बाकी मैंने यहाँ पे कमेंट किया था, मेरा कमेंट दिख नहीं रहा यहाँ पे, पता नहीं क्या ही सारे आ गए। तो ये बंदा कह रहा है रॉब ज़ॉम्बी रूइंड हैलोवीन एंड ब्लम हाउस कैंट सेव इट। इसको ये भी नहीं पता कि रॉब ज़ॉम्बी की हैलोवीन जो थी वो रीमेक थी, प्लम हाउस का उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी। कमाल कर दिया इन लोगों ने। रिप्लाई भी नहीं दिख रहा इसको, रिप्लाई तो कमेंट्स हम रीड नहीं करेंगे, वीडियो छोटी रखेंगे जितनी हो सकती है। और बाकी मैं आपसे अगले ट्रेलर ब्रेकडाउन में या अगली वीडियो में मिलूँगा। और अगर आप मेरे को लाइव देखना चाहते हो तो सिटीजन जी एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लो, और फीडबैक आपको देना पड़ेगा प्लीज़। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।